वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन के इनपुट फंक्शन के बारे में। इनपुट क्या है? इन पाइथन, इनपुट इज अ फंक्शन यूज्ड टू टेक इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम द यूजर। पाइथन में इनपुट एक फंक्शन है जो यूजर से इंफॉर्मेशन या डेटा लेने के लिए यूज होता है। पाइथन में यूजर से इनपुट यानी जानकारी लेने के लिए इनपुट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। जब आप इस फंक्शन का यूज करते हैं तो जब प्रोग्राम रन होता है तब वहां कुछ टाइप करने को कहेगा। अब इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूजर किसे कहते हैं। जब प्रोग्राम रन होगा तो वहां कुछ टाइप करने को कहेगा, तो जो भी वहां कोई व्यक्ति कुछ टाइप करेगा तो उस व्यक्ति को ही यूजर कहते। किसी चीज का यूज करने वाले व्यक्ति को ही यूजर कहते हैं। जैसे जब प्रोग्राम रन होगा तो मैं ही की बोर्ड से वहां कुछ टाइप करूंगा तो मैं ही यूजर कहलाऊंगा। यदि मेरे स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति प्रोग्राम रन होने पर कुछ टाइप करेगा तो वह व्यक्ति यूजर कहलाएगा। ये तो जाना हमने यूजर किसे कहते हैं। अब जानते हैं यहाँ इनपुट किसे कहा गया है। प्रोग्राम के रन टाइम में जो भी यूजर जानकारी डालेगा उस जानकारी को ही इनपुट कहते हैं। जैसे मैं डालूंगा कौशल कंप्यूटर शिक्षा, इस कौशल कंप्यूटर शिक्षा को ही इनपुट कहेंगे। इसका यूज करने के लिए सबसे पहले बनाना होता है वेरिएबल। जैसे हमने यहाँ ए नाम से वेरिएबल बनाया है। अब वेरिएबल से मिलाकर इनपुट को लिखते हैं। अब इसे ठीक से समझते हैं। जो हमने यहाँ ए नाम से वेरिएबल बनाया है, जो भी हम प्रोग्राम रन होने पर टाइप करेंगे वह ए नामक के वेरिएबल में स्टोर होता रहेगा। इसीलिए हम इनपुट फंक्शन को वेरिएबल के साथ यूज करते हैं। जो भी हम टाइप करते हैं वह वेरिएबल में स्टोर होता है। ये बात ध्यान रखना। अब हम ए को करते हैं प्रिंट, ये देखने के लिए जो ए नाम का वेरिएबल है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या स्टोर है। इस प्रोग्राम को IDLE में लिखते हैं। सबसे पहले हमने ए इनपुट, अब इंटर दबाकर इसे किया रन। अब यहां एक्टिव कर्सर आ गया है। अब यहां हम टाइप करते हैं कौशल कंप्यूटर शिक्षा। इंटर दबाया। अब जो भी हम टाइप करेंगे क्या वह ए नामक के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए ए वेरिएबल को किया प्रिंट। इंटर दबाया, इसने दिखा दिया कौशल कंप्यूटर शिक्षा। अब यदि हम इनपुट लेते समय कुछ लिखा दिखाना चाह रहे हैं तो हम ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर वह लिखते हैं। जैसे हमने लिखा डबल कोट के अंदर एंटर योर नेम। ए को किया प्रिंट। प्रिंट की सहायता से साथ में कुछ लिखा भी दिखा सकते हैं। हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं माई नेम इज और साथ में ए वेरिएबल को भी किया प्रिंट। अब साथ में यह माई नेम इज लिखा दिखाएगा वेरिएबल की वैल्यू के साथ। अब इसे करते हैं रन। अब यह यहां लिखा दिखा रहा है एंटर योर नेम। हम यहां लिखते हैं कौशल कंप्यूटर शिक्षा। ए को किया प्रिंट। इसने दिखा दिया माई नेम इज कौशल कंप्यूटर शिक्षा। अब आपको यह ध्यान रखना है जब हम इनपुट में कुछ नहीं लिखते हैं तो रन स्क्रीन पर कुछ लिखा नहीं दिखता है। पर जब आप इनपुट के डबल कोट के अंदर कुछ लिखते हैं तो जब प्रोग्राम रन होता है तो वह वहां लिखा दिखाई देता है और वहां इनपुट करने को कहता है। जो भी हम इनपुट फंक्शन में इनपुट देते हैं तो वह डिफॉल्ट रूप से स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट लेता है। यानी जो भी आप इनपुट में टाइप करोगे उसके साथ कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, चाहे हम नंबर ही क्यों ना डालें, उस पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। जैसे ये एक प्रोग्राम है, इसमें हम यूजर से दो इनपुट लेंगे। ए वाले इनपुट में लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर। यूजर के सामने प्रोग्राम रन होने पर यह मैसेज लिखा दिखाई देगा एंटर फर्स्ट नंबर। जब यूजर कोई नंबर डालेगा तो वह ए नामक के वेरिएबल में ऐड होता रहेगा। और बी वाले इनपुट में लिखा है एंटर सेकंड नंबर। यूजर के सामने प्रोग्राम रन होने पर यह मैसेज लिखा दिखाई देगा एंटर सेकंड नंबर। जब यूजर कोई नंबर डालेगा तो वह बी नामक के वेरिएबल में ऐड होता रहेगा। अब हमने नीचे तीसरा वेरिएबल बनाया है सी नाम से ए और बी नामक की वैल्यू को ऐड करने के लिए। इसमें हमने ए और बी नामक के वेरिएबल के बीच में
एडिशन का यूज किया है, यानी ए और बी की वैल्यू जुड़ेगी और इन दोनों की वैल्यू जुड़कर सी नामक के वेरिएबल में ऐड हो जाएगी। अब समझना क्या इन दोनों की वैल्यू आपस में जुड़ जाएगी? जी, अभी नहीं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया है, जो इनपुट फंक्शन होता है वह डिफॉल्ट में वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। उसकी वैल्यू के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। अब हमने सी नाम के वेरिएबल को प्रिंट किया है। ये देखने के लिए सी नामक के वेरिएबल में क्या ऐड है, इसमें हमने एक मैसेज भी लिखा है, ए और बी एडिशन। इस जो भी वैल्यू सी में आएगी वह प्रिंट हो जाएगी। हमने इस प्रोग्राम को किया रन। एंटर फर्स्ट नंबर में हमने डाला 5। एंटर दबाने पर इसने दूसरा मैसेज दिखाया, हमने डाला 7। एंटर दबाया, इसने दिखाया है 5, 7, यानी अभी इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू का एडिशन नहीं हुआ है। इसने इन दोनों की वैल्यू को ज्यों का त्यों दिखा दिया है, क्योंकि जो इनपुट होता है वह स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू इनपुट लेता है। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट को इंटीजर नंबर में बदलने के लिए हम यूज करते हैं इंट फंक्शन का। इंटीजर उन नंबर को कहते हैं जिनके आगे प्लस माइनस ये दोनों सिंबल लगे हो, उन नंबरों को ही इंटीजर कहते हैं। शून्य भी एक इंटीजर होता है। जिन नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं लगा होता है, जैसे प्लस या माइनस का, तो उन नंबरों के आगे प्लस सिंबल लगा मान लिया जाता है। अब जानते हैं इस इंट फंक्शन को इनपुट के साथ कैसे यूज करना है। इनपुट फंक्शन को इंट के ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। इस प्रकार से जो पहला प्रोग्राम था वही प्रोग्राम हमने लिया है, बस इसमें इनपुट को इंट के ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अब इन दोनों को वेरिएबल्स के साथ मिलाकर लिखा जाता है इस प्रकार से। अब जो भी हम इनपुट में नंबर डालेंगे उसके साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें, यदि आप नंबर के स्थान पर कोई कैरेक्टर डालेंगे तो प्रोग्राम एरर दिखा देगा, क्योंकि इंट फंक्शन केवल नंबर को ही इंटीजर में बदलता है, कैरेक्टर को नहीं। अब ये बोल रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, हमने डाला 5, इंटर दबाया। अब ये बोल रहा है एंटर सेकंड नंबर, हमने डाला 7। अब इंटर दबाया, इसने इन दोनों का जोड़ करके दिखाया है 12। अब यदि हम इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाते हैं और यदि हम इनपुट में यहां कोई कैरेक्टर इनपुट करते जैसे ABCD, तो प्रोग्राम में आ जाएगा एरर। जैसे हमने डाला ABC, एंटर दबाया, इसने दिखा दिया एरर। जब हम इंटी का यूज करते हैं तो यह केवल इंटीजर नंबर को ही इनपुट में लेता है, कैरेक्टर या डेसिमल नंबर को नहीं इनपुट में लेता है। जैसे यहां पर हम डालते हैं डेसिमल नंबर 2.3, एंटर दबाया, इसने दिखा दिया एरर, क्योंकि जो इंटर वह डेसिमल नंबर का इनपुट नहीं लेता है। डेसिमल नंबर को इनपुट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट फंक्शन का। जैसे हमने इनपुट में इंट को लिखा था, वैसे ही हम फ्लोट को लिखते हैं। फ्लोट उन नंबर को कहते हैं जिन नंबर में डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु, लगा होता है। प्रोग्राम वो ही है, बस इसमें हम इनपुट को फ्लोट के अंदर लिखते हैं। प्रोग्राम किया रन। एंटर फर्स्ट नंबर में हमने लिखा 2.3, एंटर दबाया। एंटर सेकंड नंबर में हमने लिखा 4.5। अब इसने इन दोनों का एडिशन करके दिखा दिया 6.8। इस प्रकार से आप इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हो। बस अब आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है।